भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग कांड जो है वो एक काले दिवस के रूप में दर्ज है। आज से 102 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब प्रांत के अमृतसर में जलियांवाला बाग में मौजूद सैकड़ों बेकसूर और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को जनरल डायर ने मौत के घाट उतार दिया था। तो आखिरकार क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को? दरअसल रॉलेट एक्ट का भारतीयों द्वारा विरोध किया जा रहा था। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। गांधी जी ने इस आह्वान के बाद मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में देश भर में कई प्रदर्शन किए थे। इसी के मद्देनज़र ब्रिटेनी हुकूमत ने कर्फ्यू लगा दिया था और नियम का पालन न करने वालों को सज़ा देने का ऐलान किया था। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट और सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में कुछ नेता भाषण भी देने वाले थे। कर्फ्यू लगने के बावजूद हजारों की संख्या में लोग सभा स्थल पहुंचे थे। इनमें वह लोग भी शामिल थे जो बैसाखी के मौके पे पूरे परिवार के साथ मेला देखने आए थे। पर जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पे सभा होने वाली है तो सब लोग जलियांवाला बाग पहुँच गए थे। तो आखिरकार जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए ही क्यों? जिस वक्त नेता लोग भाषण दे रहे थे ठीक उसी वक्त जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंच गए। इन सभी सैनिकों के पास राइफल थे। कुछ ही देर में सैनिकों ने जलियांवाला बाग को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के बाग में मौजूद सैकड़ों निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। 10 मिनट तक ब्रिटेन के सैनिकों ने बेकसूर भारतीयों पर गोलियां दागते रहे और 1650 राउंड फायर किए। क्योंकि बाग के चारों ओर से ब्रिटेनी सैनिकों ने घेर रखा था, इस वजह से प्रदर्शनकारियों को वहां से भागने का मौका नहीं मिला। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए। कुछ ही मिनटों में वह कुआं लाशों से भर गया। शहर में कर्फ्यू लगने की वजह से घायलों का इलाज नहीं कराया जा सका। उन्होंने वही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जनरल डायर ने इसके बाद अपने पक्ष में क्या कहा था? इस नरसंहार को अंजाम देने के बाद जनरल डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम के माध्यम से बताया कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला कर दिया था। अपनी जान बचाने के लिए उसे गोलियां चलानी पड़ी। इस टेलीग्राम के उत्तर में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने जनरल डायर द्वारा उठाए गए कदम को सही ठहराया। इसके बाद ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिसे वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने स्वीकृति दी थी। जलियांवाला बाग के नरसंहार पर जनरल डायर ने अपने बचाव में कहा कि अपने सैनिकों को उसने बैठक को तितर बितर करने को नहीं बल्कि भारतीयों को सजा देने का आदेश दिया था। ब्रिटिश सरकार में कई नेताओं ने डायर के इस कदम की प्रशंसा की और कईयों ने इसकी आलोचना भी की। इस घटना के बाद 1919 में पूरे वर्ल्ड में इसकी निंदा होने लगी, जिसके चलते भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेगू द्वारा इस हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। जनरल डायर ने इस कमीशन के सामने स्वीकारा कि वह लोगों को मार देने के इरादे से जलियांवाला बाग पहुंचा था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जनरल डायर का डिमोशन हो गया। वो जनरल से कर्नल बन गए थे। इसके साथ ही जनरल डायर को ब्रिटेन वापस भेज दिया गया था। सन 1920 में ब्रिटिश सरकार ने निंदा प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद जनरल डायर को इस्तीफा देना पड़ा। 23 जुलाई 1927 को जनरल डायर की मौत हो गई। जलियांवाला बाग नरसंहार में कितने लोग मारे गए थे? अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज में अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार की है। अनआधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग शहीद हुए, 2000 से अधिक घायल हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की शुरुआत हुई। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने भी इस हमले की निंदा की और ब्रिटिश नाइटहुड और केसर-ए-हिंद पदक को त्याग दिया। 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक में मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून
अभी इस स्मारक पर आए थे। विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश इतिहास की ये एक शर्मनाक घटना थी। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था और जनरल डायर ने गोली क्यों चलाई थी। इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।